हरियर काका ने भी हरियर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। माँ कहती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं थी। माँ लेखक को बताती है कि हरियर काका की दोस्ती गांव में और किसी के साथ इतनी ज़्यादा नहीं थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, अर्थात मन की सारी बात कहते थे, खूब खुलकर बातें करते थे। लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया था, अर्थात अब किसी बारे में वे मुझसे बात नहीं करते थे, जबकि वे मुझसे खुलकर बातें किया करते थे, कोई बात मुझसे नहीं छुपाते थे। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया, अर्थात चिंता में डाल दिया। जैसे कोई नाव बीच बाजार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा ना कर सकते हों, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। अब यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा ये बता रहे हैं कि हरियर काका की मनस्थिति क्या है। अब वो कहते हैं कि जैसे नाव बीच मझधार में फंसी है, अर्थात नाव जो है मझधार के बीच में फंसी है और वहाँ उसके बीच लोग बैठे हैं, सवार बैठे हैं और वे चिल्ला रहे हैं कि मेरी रक्षा कर दो, लेकिन कि उनकी चिल्लाहट लोगों तक सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि वे सागर के बीच, अर्थात उस सागर के बीच जो लहरें उठ रही हैं, उसकी उठती गिरती लहरों में वो लुप्त हो रही हैं, अर्थात गुम हो रही हैं, अर्थात उनकी आवाज़ बाहर तक नहीं आ रही है और कोई उनकी रक्षा नहीं कर पा रहा है। इसके अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था, अर्थात जो नाव के बीच में लोग हैं वो मौन होकर, अर्थात जल के अंदर समाधि लेना, अर्थात उसके अंदर समा जाना, अर्थात मौत को ले लेना, अर्थात मौत के अंदर, जल के अंदर समाधि अर्थ है मौत प्राप्त हो जाना, अर्थात मौत को ले लेना। जब उनकी बात लोगों तक सुनाई नहीं दी, लोग उन्हें बचा नहीं सके, इसलिए मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। लेकिन मन इसे मानने के लिए कतई तैयार नहीं था। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो। कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरियर काका थे। अब उदाहरण द्वारा हरियर काका की स्थिति ऐसी ही थी। वह जीने की लालसा उनके मन में थी, वह मरना नहीं चाहते थे और बेचैनी उनके अंदर थी कि वे क्या करें, अर्थात परिवार के लोगों ने उन्हें धोखा दिया था, इसलिए उनकी बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई थी। कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरियर काका थे। इस उदाहरण के द्वारा हरियर काका की मन स्थिति को बताया गया है कि वह किस प्रकार से दुखी थे, अर्थात एक उदाहरण के द्वारा ये बताया गया है कि उनकी मन की स्थिति कैसी थी। इसी पैराग्राफ की व्याख्या नीचे दी गई है। हरियर काका के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वे समझ नहीं पा रहे थे कि कहें तो क्या कहें। अगर लेखक कहता है कि हरियर काका के बारे में सोचता हूँ, बैठता हूँ और सोचता हूँ, तो समझ नहीं पाता हूँ कि वह कहें तो क्या कहें, अर्थात उनके मन में बहुत सारी बातें हैं लेकिन वह कह नहीं पा रहे हैं, अर्थात उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, समाधान नहीं है। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे वह कहकर हल्का हो सके, अर्थात मन को हल्का करने के लिए वे बात कहना चाहते हैं, लेकिन अगर वो कहें तो उसका कोई समाधान नहीं है, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे वे कहकर मुक्ति पा सकें, अर्थात कोई ऐसा विचार नहीं है जिसे वह कहकर मुक्ति पा लें, अर्थात स्वतंत्र हो जाएं। हरियर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता, अर्थात चुप्पी को धारण कर लेता। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि लेखक कहता है कि मैं नहीं समझ पा रहा था कि जिस मन स्थिति में हरियर काका थे वे बात तो कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि इस बात को कहने में कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ। अगर मेरी घर में कोई बात हुई है और मुझे किसी को कहना है, मुझे लगता है नहीं, मुझे घर की बात बाहर नहीं कहनी चाहिए, तो यहाँ पर वही स्थिति हरियर काका की है। हरियर काका बात तो कहना चाहते हैं, मन को तो हल्का करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा कहने से मैं स्वतंत्र नहीं हो पाऊँगा, ये मेरा परिवार है और मुझे अपने मन के अंदर ही ये बात रखनी चाहिए। इसलिए हरियर काका की स्थिति को लेखक समझ रहा है। हरियर काका की स्थिति में कैसे आप फंसे, ये कौन सी स्थिति थी, कौन सी ऐसी सिचुएशन थी जो हरियर काका इस सिचुएशन में आ फंसे, इसके लिए कौन जिम्मेदार था। अब हमें इस कहानी को समझने के लिए ये समझना होगा कि कौन सी ऐसी सिचुएशन थी जो हरियर काका इस स्थिति में आ फंसे और कौन सी ऐसी स्थिति थी, इसका जिम्मेदार कौन था, कि परिवार के लोग थे, समाज के लोग थे या धर्म के ठेकेदार थे,
इस बातों को समझने के लिए ये समझना होगा, ये सब बताने के लिए पहले अपने गांव का एक खास कर उस गांव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको देना उचित समझूंगा। ठाकुरबाड़ी क्या होती है? जहाँ पर लोग पाठ पूजा करते हैं, अर्थात मंदिर। ठाकुरबाड़ी का अर्थ यहाँ पर मंदिर से संबंधित है, अर्थात गांव में जो एक मंदिर स्थित था उसे ठाकुरबाड़ी कहा जाता था। हरिहर काका की स्थिति को समझने के लिए ठाकुरबाड़ी का वर्णन वह दे रहे हैं और ये समझाना चाह रहे हैं कि इस स्थिति में वो कैसे फंसे और वह कौन सी स्थिति थी और इसका जिम्मेदार कौन था। अब इस कहानी को समझने के लिए हमें ठाकुरबाड़ी के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना ये कहानी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि हम इस कहानी को समझ नहीं पाएंगे कि हरिहर काका कौन सी ऐसी प्रॉब्लम थी जिसमें वो आ फंसे थे और कौन सी ऐसी सिचुएशन थी जिसका जिम्मेदार कौन था। इस कहानी को समझने के लिए ठाकुरबाड़ी का वर्णन समझना हमें बहुत ज़रूरी है, अर्थात ठाकुरबाड़ी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है।